राम गीत के रचयिता सरोजनी नायडू हैं और सरोजनी नायडू ने इस विलेज सॉन्ग में क्या दिया है जरा समझिए। फूल आर माई पिक्चर एंड फार टू कैरी, मेरा घड़ा भरा हुआ है। पूरा गगरी जो है भरा हुआ घड़ा है और इसको ले जाना है बहुत दूर। फूल आर माई पिक्चर एंड फार टू कैरी, लोन इज़ द वे एंड लॉन्ग। रास्ते में अकेली हूँ, रास्ता बड़ा लंबा है। एक लड़की है जो एक घड़ा लिए जा रही है। घड़ा भरा हुआ है। उस भरे हुए घड़ा के साथ वो जा रही है अपने घर को। गौर कीजिए, रास्ते लंबे हैं, घर दूर है जहाँ इसे जाना है। Why oh why was I tempted to try, lured by the bottom song, swiftly the shadows of night are falling। और कह रही है कि रात आ रही है, मतलब कि शाम हो चुका है, सूरज ढल चुका है, शाम खत्म हो रही है, रात आने वाली है। अकेली लड़की घड़ा लिए जा रही है सड़क पर, तो उसे भय भी होगा। जो हम लोग का सामाजिक वातावरण है, जो परिस्थिति है, अगर मान लीजिए कि जो दूर रास्ता हो, अंधेरा होता जाए और कोई लड़की अकेली हो और जा रही हो सड़क से, सुनसान सड़क है, तो भय तो लड़कों को, जेंट्स को भी होगा, महिला को तो क्यों नहीं होगा, होगा ही होगा ना। तो सरोजनी नायडू ने आगे लिखा कि Here, oh here is the white crane calling, is the wild owl's cry। और व्हाइट क्रेन, सारस पक्षी के झुंड भी जा रहे हैं। सबसे देर से सारस पक्षी का झुंड उड़ता है अंधेरा होने पर। सारस के झुंड भी गुजर रहे हैं और उल्लुओं की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी है। उल्लू कब चिल्लाता है? जब रात होने लगती है। तो रात होने की स्थिति बन गई हुई है। There are no tender moonbeams to light me, if the darkness expands should bite me, or if an evil sprite should smile me, Rama re Rama I shall die। तो सरोजनी नायडू लिखती है कि स्थिति ऐसा बन गया है कि चंद्रमा की रोशनी भी नहीं है, अंधेरी रात है। अगर मान लीजिए कि अगर चांदनी रात होती तो चंद्रमा की रोशनी भी होती, चंद्रमा की रोशनी भी नहीं है जो हमें दिखाई पड़े, और रात बहुत घना है, अंधेरा है, और जो बुरी शक्तियां हैं वो मुस्कुरा रहा है। बुरी शक्तियां, भूत प्रेत आदि, वो मुस्कुरा रहा है, वो सक्रिय हो चुका है। अब मैं कैसे बचूंगी? तो यहाँ सरोजनी नायडू प्रार्थना करती है ईश्वर से कि हे राम, आप ही मुझे बचाएंगे। अब इस संकट की घड़ी में हमारा देखने वाला कोई नहीं है सिवाय आपके छोड़ करके, तो आप ही मुझे बचाएंगे और आप ही मुझे बचाने का कष्ट करें। प्रार्थना करती है उस समय, ईश्वर से प्रार्थना करती है। ये धार्मिक पोएट्री है। ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे गॉड, आप मुझे बचाइए, क्योंकि घर मेरा अभी दूर है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, रास्ता बिल्कुल सूना है। इसी सुनी रास्ते से अंधेरी रात में घड़ा को लेकर के मुझे अपने घर तक जाना है। माई ब्रदर विल मर्मर, व्हाई डोथ द लिंगर, माई मदर विल वेट एंड वीप। क्या रिएक्शन होता है जब कोई लड़की देर से घर आती है? तो कहती है सरोजनी नायडू, मेरा भाई बुदबुदाएगा, गुस्सा से चिढ़ा गए, कहाँ रह गई अब तक नहीं आई। मेरी माँ चिंतित होगी और रोएगी, इंतज़ार करेगी, रोएगी कि मेरी बेटी अब तक क्यों नहीं आई है, कैसे है, कहाँ है, किस हाल में है। वो चिंतित होगी, इंतज़ार करेगी और रोएगी। सेइंग ओ सेफ मे द ग्रेट गॉड ब्रिंग हर। और भगवान से प्रार्थना करेगी कि हे महान ईश्वर, आप मेरी बेटी को सुरक्षित मेरे घर तक ले आना, मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ। माँ यही कहेगी, माँ यही करेगी। द जमुना's waters are deep, जमुना नदी का पानी गहरा है। द shadows of evening gather too thickly like black wash in the sky।
ब्लैक बर्ड्स, काले पक्षी भी रात में जा चुकी है। रास्ते में जमुना नदी भी पड़ता है। जमुना नदी के गहरे पानी को भी तैरना है। तैरना क्या है, उसको क्रॉस करके जाना है। जमुना को भी हेलना है। कैसे मैं घर पहुंचूंगी? ये संकट की घड़ी है। Oh, if the storm breaks, what will betide me? Save from the lightning, where shall I hide me? अगर मान लीजिए कि इसी बीच में अगर लाइटनिंग हो जाए, बिजली चमकने लगे, तो मैं कहाँ छुपूंगी, कहाँ बचूंगी? तो बिजली लग सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। अगर मान लीजिए मेरा दुर्भाग्य हुआ तो मैं इस पानी में भी गिर सकती हूँ और नदी में भी, धारा में भी बह सकती हूँ। सेव फ्रॉम द अनलेस दाउ एस्कोर माई फुट स्टेप्स एंड गाइड मी, रामा रे रामा आई शैल डाई। कहा कि हे भगवान, मैं तो मर ही जाऊंगी, आप मुझे रास्ता बताइए। मैं इस पानी में कहाँ पैर रखूँगी जो गहरा न हो, नहीं डूबूंगी। आप ही एक सहारा है, जिसके सहारे मेरे पैर सही जगह रखवाइए, मुझे रास्ता दिखाइए और मैं सुरक्षित अपने घर को पहुंच जाऊं। ये सरोजिनी नायडू की पोएट्री है, विलेज सॉन्ग। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया इंडियन जो कल्चर है उसकी पोएट्री है, जिसमें मैंने अभी बताया कि इसका हम लोग अगर हिंदी समराइज़ करें तो इसमें सरोजिनी नायडू ने दिखलाया कि एक युवती, एक लड़की घड़ा में जल लेने के लिए दूर से घर जल लेकर के अपने घर को लौट रही है। घड़ा भरा हुआ है, घड़ा भारी है, रास्ता घना हो गया है, अंधेरा घना हो गया है, शाम हो चुकी है, सूरज अस्त हो चुका है और शाम से रात होने वाली है। पक्षियों का झुंड लौट रहा है, सारस पक्षी भी जा रहा है रिटर्न। वो संदेश दे रहा है कि अब रात हो गया, अपने घरों क्यों चले जाओ। अकेले ये डर रही है, घबरा रही है, इसके मन में भय है। रात अंधेरी है, चांदनी रात भी नहीं है। जो कुछ रास्ता दिखे, यमुना को भी क्रॉस करना है। गहरा पानी है, वर्षा आई, बिजली गिरी तो ये कैसे जान बचेगी। तो ऐसे संकट की घड़ी में यह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हे राम, आप मेरी रक्षा करेंगे, नहीं तो मैं आज नहीं बचूंगी, आज मैं मर जाऊंगी। ये इन घटनाओं से, बुरी शक्तियों से भी आपको मुझे बचाना है। मेरी माँ घर पर चिंतित है, मेरा भाई घर पर गुस्से में है। माँ मेरी आपकी प्रार्थना कर रही है कि किसी प्रकार मेरी बेटी को घर पर वापस सुरक्षित पहुँचा दें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा।